وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه My time on this planet was not. सबसे पहले उस ज़ात पाक का कमाल करम जिसने मुझ हकीर को इस ख़ास काम और कार्य खैर के लिए मुंतखब किया। उन तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, मेरे ख्वाब की ताबीर उस अजीम शख्सियत की वजह से मुकम्मल हो रही है जो पूरी दुनिया में ख्वाब देखने वालों को हर लम्हा हर वक्त हौसला अफजाई करने के लिए मौजूद है। जो उम्मीद की वो शम्मा है, वो चिराग है, वो दिया है जो लाखों लोगों में रोशनी बांध रहा है, जिसका बोला गया एक एक लफ्ज़ कई कई जिंदगियां बदल रहा है। उनके बारे में बोलने के लिए कई हफ्ते कई महीने दरकार हैं। ये सब वन मैन आर्मी पूरी मुस्लिम उम्मा के वाहिद मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके फॉलोअर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। परवाज़ है दोनों की इसी एक फजा में, किर्गिज़ का जहां और है शाही का जहां और। तमाम मेंबरान और मेरी टीम के तमाम मेंबरान जिन्होंने टाइम निकाल के सारा कनेक्ट करने में भरपूर ताउन किया, उन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे जनाब कासिम अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबका दिल के पाक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशुमार मनफी लोगों को सुन के कालू सलामा कहना होता है, बेशुमार चीज़ों के जवाब नहीं होते, बेशुमार सवालों के ऊपर सिर्फ माजरत करनी होती है, बेशुमार जगह पे आप इसके अलावा कुछ नहीं कहते कि मुझे नहीं खबर भाई, मैं नहीं जानता। क्योंकि इस समाज में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आपको बता दूँ वो क्या है, मेंटल हेल्थ और वेलनेस। इसमें इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि एक्टिव हैं। और इस एक मनफी माशरे में और इस तरह चैलेंज माशरे में हसन साहब का इस तरह की किताब लिखना और शौक के साथ काम करना। आज मैं इनकी डायरी देख रहा था, मैं बड़ी रश की निगाह से देख रहा था। छोटे छोटे ख्वाब लिखते हैं, पूरे होते हैं। और ये बड़े एजाज़ की बात कि इस किताब को मैंने जब पढ़ा, हसन भाई ने मुझे TCS की थी पाकिस्तान किताब मुझ तक पहुँची। मेरी आज भी वो तमन्ना, ख्वाहिश, अर्जी अपनी जगह पर है कि हसन भाई की किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट होना चाहिए और पाकिस्तान में प्रिंट होना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। हमारी जो बिलखसूस सिलेक्शन है वर्ड्स की वो बड़ी पॉजिटिव हो जानी चाहिए। जैसे हसन भाई ने ए फॉर एप्पल की जगह कहा कि ए फॉर अल्लाह भी तो है। तो इस तरह अगर हम अपने अल्फाज का चुनाव ठीक कर लें, उनकी सिलेक्शन ठीक करें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी बेहतर हो सकती है। हसन भाई मेरी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ने अच्छा शुक्र कुछ नया सिखाता है। आप अगर किताबें पढ़नी छोड़ भी दीजिए, लाइब्रेरी का रुख ना भी कीजिए, फ़कत आप इंसानों से मिलना शुरू कर दीजिए, तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपको यकीन ठहरेगा कि इंसान बज़ाते खुद किताब ही होता है। हर चेहरे पे पूरी दास्तान रकम होती है। बड़े बड़े असबाब जो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में आपको सिखा सकता है, आपका बंदों के साथ वास्ता पड़ता है, वो मुफ्त सिखा देते हैं। बहुत सारे मैसेजेस दुनिया को दे रहे हैं आज के दौर में। अब वो जैसे कासिम अली शाह साहब ने बता दिया, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, वो वक्त किया। Really make you more? Does it make you a better person? No. Does it make you kinder? आप लोग यहाँ पे आई और एक दफ़ा शफीक भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने
ये प्रोग्राम जो है उसका इनकार किया और इस तरह के वो प्रोग्राम यहाँ पर लेके आते हैं, मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। ये सामने देखिए। या मैं बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ, दुबई में आता रहता था लेकिन तकरीब में मैं कुछ 6-7-8 साल बाद आया और इंतहा की खुशी पाकिस्तानियों से मिल के, और इतने इतने काबिल लोग यहाँ सर्व कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद है, सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। वो इन्वेस्टर हैं अपने मुल्क के, दुनिया में कहीं भी हैं, हमारा रवैया, हमारा इखलाक, हमारा परफॉर्म करना एक हवाला बनता है कि हम पाकिस्तान से, तो अपने काम को मेहनत से करें और जज्बे से करें, इखलास से करें और खुश इखलाकी से दुनिया को बताएं कि हम कितनी कमाल की नेशन हैं। तवक्कुल के अलावा और अल्लाह पर भरोसे के अलावा कोई रास्ता ही कोई नहीं है। इंसान अपनी ज़िंदगी के सारे मसले हल नहीं कर सकता, उसका सिर्फ तवक्कुल ईमान होता है, रब पे भरोसा होता है, वो शुक्र अदा करता है, जो है उस पर राज़ी होता है, जो कोशिश का दायरा है, मुकम्मल कोशिश करने के बाद जो नतीजा मिलता है उस पर राज़ी होकर कबूल करके उसका शुक्र अदा करता है, उसे सुकून मिल जाता है। एक नेगेटिव माइंड सेट है, हमने लोगों को आदत दे दी है कि मनफी सोचना है, मनफी देखना है, मनफी ढूंढना है। क्यों ना लोगों को प्रैक्टिस ये करवाई जाए कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा तलाश करें। क्यों ना लोगों को प्रैक्टिस ये करवाई जाए कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा तलाश करें। सर, इसमें आपने आपके लेक्चर में एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि हम लोगों में शुक्र जो है वो ख़त्म हो गया। ऐसे ही तो इसको उजागर करने के लिए क्या मोटिव होने चाहिए कि हम लोग वापस अल्लाह की तरफ जो है? देखिए, हम तो अपनी इबादत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से इबादत को शुरू करते हैं। काश कि इसके डेप्थ मानी को भी समझें। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, इसका मतलब ये क्रेडिट नहीं लेना। हम हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट ले लेते हैं और जो बुरा होता है वो कहते हैं वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्यों ना हम इसका तर्जुमा भी ज़रा गौर से पढ़ें कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, इसका मतलब ये क्रेडिट सारे का सारा उसको देना। जब आपका कमाल ही कोई नहीं है, आपका हुनर भी उसकी मेहरबानी है, आपकी समझ भी उसकी मेहरबानी है, उसी ने मुख्तलिफ़ तरह के मौके आपको दिए हैं, उसी ने करम नवाजियाँ की हैं तो यहाँ तक आप पहुँचे, तो फिर यकीनन दिल की हालत भी अच्छी होती है, कैफियत भी अच्छी होती है, मुस्बत भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान सेंटर शारजा के सदर जनाब खालिद हसन चौधरी साहब मौजूद हैं। आज यहाँ पे कासम अली शाह साहब जो है वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपना एक स्पीच दी, मोटिवेशनल स्पीच थी यहाँ पे, और बड़ी अच्छी गैदरिंग थी और बड़े अच्छे मौजू पे बात हुई। तो आज के चीफ गेस्ट थे चौधरी खालिद हसन साहब, तो इनसे जानते हैं कि आज के इवेंट के हवाले से इनकी क्या राय है। जी वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आते हैं तो ये प्रोग्रामों को ज़्यादा रौनक लगती है। कासिम अली शाह साहब एक वाकई में बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मैं समझता हूँ कि जो उनकी बातें हैं अगर वो हम लोग जहन में रखें और जहन में रखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, नो डाउट। क्योंकि पॉजिटिव बातें सोचने से पॉजिटिव रिजल्ट निकलती हैं और नेगेटिव बातें आप जहन में भी रखने से नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज उन्होंने जितनी बातें बताई हैं, मेरा ख्याल है कि भाई हमें इसके इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में मौजूद है, जहाँ पे आज एक नहायत ही ज़बरदस्त नशिस्त हुई और जिसका अहतमाम सैयद हुसैन साहब ने किया, और यहाँ पे इन्होंने अपनी एक बुक भी लॉन्च की है। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आज मेरा ख्वाब सच हुआ और मैं कासिम शाह साहब को 2017 से फॉलो कर रहा हूँ और किताब लिखी थी और बेतरतीब था कि कब पब्लिश होगी, क्या होगी, नहीं होगी, लेकिन बहरहाल ऊपर वाले ने करम किया और आज मेरी किताब का उन्होंने अपने हाथों से लॉन्चिंग की है। हमारी कंपनी को 3 साल पूरे हुए हैं। हम मुत्तहिदा अरब इमारात में जो भी बेहतर हो सकता है उनके माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपना काम कर रहे हैं और मैं 2-3 बिजनेसेस के साथ साथ ये ट्रेनिंग, बुक राइटिंग, इस चीज़ में भी हूँ। मेरा प्रोफेशन वो है और पैशन भी है, बस लगे हैं और आप सब दोस्तों की दुआओं की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। बहुत हक़ाइक़ न्यूज़ शुक्रिया। आपके साथ है, जब कभी आप चाहेंगे हक़ाइक़ न्यूज़ आपके साथ जी ज़रूर, फ्रंट लाइन पे खड़ा होगा। जी ज़रूर। हक़ है तो सब हैं। थैंक यू। हमारे साथ हैं
द वन एंड ओनली शफीकुर रहमान साहब, जिन्होंने आज कासिम अली शाह को शारजा सेंटर में लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हकाइक न्यूज़ का और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बिल्कुल मोहब्बत के साथ हमारे उन प्रोग्राम को कवर करते हैं जिस पे कुछ लोग हेजिटेट करते हैं। और बेसिकली जो आज का प्रोग्राम था वो कासिम अली शाह साहब को बुलाने का जो मकसद था कि यहाँ जो पाकिस्तान की मोर देन 1.7 मिलियन कम्युनिटी है, उनके अंदर एक पॉजिटिव गेस्चर और उनको एक पॉजिटिव लाइन ऑफ एक्शन देना था, ताकि हम लोगों की सोच जो है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चली जाए। उसके लिए फिर हमने एक इवेंट किया जिसमें हमें काफ़ी चीज़ों का, जब लाइव गए तो बेशुमार लोग मिले जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स की। इस तरह पाकिस्तान रोड रनर्स के लोग हमारे सामने आए, फिर हमारी कुछ बहनें थीं वो यहाँ मोटिवेशन स्पीकर से निकली, और उसके अलावा यहाँ कोई मोर दैन 80 के करीब पाकिस्तानी कम्युनिटी, पढ़ी लिखी कम्युनिटी आई, और उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे जो नॉर्मल ज़िंदगी में किसी टीचर से और किसी आपको मेंटर से मुश्किल से जवाब मिलते हैं। तो चूँकि वो इतने एक्सपीरियंस वाले हैं तो उनके टाइम से लोगों के ब्रेन वॉशिंग हुई, उनकी सेल्फ स्किल डेवलप हुई जो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि उन्होंने अपने मैसेज में बताया कि अभी 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली पेरेंट्स को अपने बच्चों को टाइम देना, दूसरा बच्चों में स्किल को डेवलप करना, और तीसरा ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग करना, ताकि उससे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यहाँ प्रमोट हो, पाकिस्तान भी प्रमोट हो और यूएई भी प्रमोट हो। तो उसमें मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा का, स्पेशली चौधरी खालिद साहब का, कि उन्होंने हर पिछले सालों की तरह इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा तावन किया, और आप रौनक देख रहे हैं कि माशाल्लाह लोगों ने यहाँ भरपूर शिरकत की। और हमारी दुआएं हैं कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें और कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिव अप्रोच चलती रहे, ताकि पाकिस्तान, पाकिस्तानी और आने वाले वक्त में हमारी कम्युनिटी ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।